वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए मुसलमान गरीब बच्चियों, यतीम बेसहारा बच्चियों की मदद करना चाहते हैं फ़ाइनेंशियली तौर पर या कुछ सामान देकर, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद अपने हाथों से करना चाहेंगे, ख़ुद मिलना चाहेंगे, तो आप व्हाट्सअप पर रब्ता करें, तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दूँगा, आप ख़ुद कर सकते हैं। ये पैगाम उन वालिदैन के लिए भी जिनकी बेटियों को, जिनकी बहनों को मदद की ज़रूरत है, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, सदका जारिया समझकर इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये नक्श मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। मोहब्बत, हमेशा मैं जो कहता हूँ कि मोहब्बत बेहतरीन वो है जो जायज़ रिश्तों में है, जैसे मियाँ बीवी में, जैसे बच्चों की मोहब्बत माँ बाप से। मियाँ बीवी की मोहब्बत तो सबसे अफजल है, जिसे अल्लाह ताला ने भी पसंद किया है, क्योंकि जो बच्चों की और माँ बाप की मोहब्बत है वो तो एक ऐसा रिश्ता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो तो मोहब्बत आपकी बनी बनाई जब आप दुनिया में आते हैं तब आपको मिलती है, लेकिन मियाँ बीवी की मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे रिश्ते में बांध दिया जाता है। अक्सरियत ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन निकाह में एक ऐसी कशिश है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी मोहब्बत रखी है जो ख़ुद ब खुद दो इंसानों को एक कर देता है। तो इस नक्श को आप मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बना सकते हैं, बच्चों की मोहब्बत के लिए बना सकते हैं, माँ बाप की मोहब्बत के लिए बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी से निकाह का इरादा रखते हैं, उसने आपसे निकाह के वादे किए हैं या निकाह वो करना चाहते थे आपस में, आप पहले भी आप निकाह के लिए राज़ी थे और किसी न किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी वजह से कोई मसला बन गया है, तो आप दोबारा मोहब्बत के लिए उसके दिल में पैदा करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन निकाह के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर अगर आप जिस्मानी तल्लक बना लेते हैं, अगर गुनाह के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। तो जायज़ मोहब्बत के लिए बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। नाजायज़ नहीं करना, नाजायज़ करेंगे, गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इस दुनिया में और आखिरत में आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। तो सबसे पहले जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त, इसके अलावा मेरे चैनल मोमिन इस्लामी के वज़ाइफ पर जो भी मेरे वज़ाइफ हैं, नक्श हैं, अमलियात हैं, उन सब को करने की आपको इजाज़त है। आप ख़ुद कर सकते हैं, दूसरों को करके दे सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीडियो अपने चैनल पे लगा लें, मुझे कोई इशू नहीं है। बेसिक मकसद दूसरों की भलाई है, लोगों की भलाई है, लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा दे तमाम मुसलमानों के लिए। तो नक्श का इस्तेमाल बता देता हूँ, जैसा कि मैं पहले अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि नक्श लिखने की चाल होती है, शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले जो शराइत हैं वो ये कि नक्श लिखने से पहले जो सदका खैरात आपकी हिम्मत हो, जो आपकी इस्तात हो, वो ज़रूर करें। नक्श जहाँ पे लिखना है किसी जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, कोई बच्चा ना हो। पाक साफ़ हालत में लिखें, बावज़ू होकर लिखें, पाक साफ़ जगह पे बैठ के लिखना है। बिल्कुल सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो उस पे लिखें। ब्लैक कलर की स्याही वाले किसी भी पेन, मार्कर, बॉल पॉइंट से आप लिख सकते हैं। सबसे बेहतरीन टाइमिंग जो इसकी है वो ये है कि सूरज जब निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर लिख लें। जुमेरात, जुमा, हफ्ता इसके ख़ास दिन हैं। अगर इन दिनों में लिखें तो बहुत ज़्यादा इसकी तसीर, बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लिखने का बहुत आसान तरीका है कि जैसे आपने नक्श देखा हो, नज़र आ रहा है, सबसे पहले ऊपर अलफ या एक लाम उधर से शुरू करें दाईं साइड से, फिर अगली साइड पे आ जाएं, एक एक स्पेस,
इसी तरह जो खाली जगह छोड़ी हुई वो आपने खाली जगह छोड़नी है। उसके बाद दूसरी साइड पे चले जाएं, हमज़ा 1 8 इसी तरह स्पेस दी हुई है। उसके बाद अगली साइड पे चले जाएं। जब लिख लिया उसके बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पे मतलूब का नाम लिखना है, जिसके लिए आप नक्श लिख रहे हैं। अगर औरत के लिए लिख रहे हैं तो बिनते आएगा, अगर मर्द के लिए लिख रहे हैं तो दरमियान में बिन आएगा। उसके आगे अला खुब फ़लाँ बिन फ़लाँ अपना नाम, अगर आप औरत हैं तो बिनते, अगर मर्द हैं तो बिन लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। अगर आपको मतलूब की माँ का नाम नहीं पता तो उसकी जगह पे हव्वा लिख लें। अगर मर्द है तो आदम लिख लें। लेकिन बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आपको पता होना चाहिए। जब आपने नक्श लिख लिया तो इसको जितना फोल्ड हो सकता है फोल्ड करें, ट्रांसपेरेंट टेप कर लें या मोम जमा करके चमड़े में बना लें, या ऐसे ही आप किसी हवादार चीज़ के साथ बांध दें। जैसे पहले चरखे होते थे लेकिन अब चरखे नहीं हैं, तो आप किसी पंखे के साथ इसको लटका लें और पंखे को चला दें। जैसे जैसे ये घूमेगा, जैसे जैसे इसे हवा मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला मतलूब बेकरार होगा। ये आप अमल आधा घंटा डेली करें, 21 दिन ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह उससे पहले ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। बस जायज़ काम के लिए कीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।